नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो ओंकार बिंद से नित्य ध्यानते योगिना काम आज्ञाते ज्ञाना नाम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बलि मंगलम कुंडलाति मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं कल्याणकारकं प्रधानं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सवाभावाय सर्वभावान्तलक्ष्मी वंदित्व सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं भगवान् गिरिवृत्ते मोक्षामि समय पावन नमो सत्य। देखिए, प्रायः हम सभी जो भी यत्न करते हैं, जब भी कोई भी मंदिर आदि जाने का प्रयत्न करते हैं, तो हमारा जो मूल उद्देश्य होता है वो सुखी होना। और धर्म क्रियाएं ही नहीं, और भी अन्य जितनी भी क्रियाएं हम संसार में करते हैं, और हम ही नहीं, जितने भी जीव हैं संसार में, अब चाहे वो संगी हो चाहे असंगी हो, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, समस्त जीव मात्र सुखी होने का ही यत्न करते हैं। इस बात को समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती है क्या? आसान बात है कि दिन भर में जो भी क्रियाएं होती हैं बाबूजी, उसका उद्देश्य क्या होता है? सुखी होना। अल्टीमेट गोल क्या है? सुखी होना। कोई भी क्रिया इस उद्देश्य से की जाती है कि हम आकुलित होंगे, कि ये कार्य कर लेते हैं, थोड़ी परेशानी को आमंत्रित करते हैं, ऐसा नहीं। क्या होता है? ये कार्य कर लेते हैं, थोड़ी सुख की अनुभूति होगी, ये कार्य कर लेते हैं, थोड़ी शांति की अनुभूति होगी। प्रायः देखा जाता है, घर आदि बनवाते हैं, अभी इस घर में थोड़ी आकुलता फील हो रही है, एक नया प्लॉट लेके नया घर बनवा लिया, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं लगवा ली, अब शांति की अनुभूति होगी या सुख की अनुभूति होगी। फिर कुछ और करवा लिया। अभी मैं वो वैसे सुख की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तो हम उस बात कर रहे हैं कि आकुलता कम होगी, है ना? आकुलता कम होगी तो सुख की तरफ थोड़ा सा अग्रसर होंगे। ये दैनिक जीवन की चर्या है प्रत्येक जीव की। हम मनुष्य हैं तो हम मनुष्य के हिसाब से बात करते हैं। त्रियंचों की अपनी अलग कुछ ज्ञान की चलती होगी कि भैया ये कर लो तो सुखी हो जाएंगे, पेट भर लो। त्रियंच में तो यही है कि केवल पेट भर जाए तो सुखी हो जाएगा जीव। क्यों? क्योंकि अनादिकाल का संस्कार तो यही होता है कि शरीर में थोड़ी भी आकुलता कम होगी तो सुख की अनुभूति हो। त्रियंच गति के जीव को यही समझ में आता है उनको तो। और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, इन सब के हमने उदाहरण पढ़ ही रखे हैं। पतंगा होता है, उसे रोशनी से होता है, आग के पास जाता है। तो ये सब भिन्न भिन्न प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सब केवल और केवल सुख पाने के लिए हो रही है। इतना समझ में तो आता है। और अब हम तो जैनी हैं, और जैनी के अलावा दिगंबर जैनी हैं, शुद्ध तेरापंथी आमनाएं वाले हैं, स्वाध्याय करते हैं, गुरुदेव को सुना है, समय सारजी आदि ग्रंथ पढ़ते हैं। तो ये समस्त क्रियाएं करने के साथ साथ हमने एक चीज़ यहाँ पर ये सीखी कि सच्चा सुख कैसे प्राप्त होगा। तो सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए
हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि सम्यक दर्शन से सच्चा सुख प्राप्त होता है। सच्चा सुख प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। इस बात में कोई दो राय है क्या राजीव भैया, सचिन भैया? वो है, परंतु उसकी शुरुआत तो आत्मानुभूति से होगी और आत्मानुभूति का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा हमने पढ़ा है। सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है, क्या समझते हैं सम्यक दर्शन से? बाबूजी, इतना समय हो गया हमें स्वाध्याय करते करते, तो सम्यक दर्शन की कुछ तो परिभाषा मन में आई होगी, शाब्दिक परिभाषा नहीं, परंतु मन में कुछ तो बैठा होगा ना कि सम्यक दर्शन माने क्या। जैसे आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आपके लिए उसकी परिभाषा एक अलग होती है। भोजन में कुछ ही कोई वस्तु अगर अच्छी लगती है कि नहीं, भैया हमको तो रोटी इस प्रकार की सिकी हुई हो तो ही हमारे लिए वो रोटी है, वरना वो रोटी नहीं। कि वो हाल तवे से उतर के आई हो, कुरकुरी हो और फला हो, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो उसी प्रकार से सम्यक दर्शन की कुछ तो परिभाषा मन में बनी होगी। आज तक इतना समय हो गया स्वाध्याय करते करते, अपनी अपनी परिभाषा है। भैया ने बोला आत्मा की प्रतीति, आत्मा की अनुभूति, पूरा बोलो आप, श्रद्धा ज्ञान आत्मा में, उसको सम्यक दर्शन बोला ना। तो सम्यक दर्शन की भिन्न भिन्न परिभाषाएं हमने अपने मन में रखी हैं, और जहां तक है कोई ने भी गलत परिभाषा नहीं रखी होगी, क्योंकि सम्यक दर्शन शब्द ही शास्त्र से पढ़ा है। तो जो चीज शास्त्र से पढ़ी है तो उसकी परिभाषा गलत तो परिभाषित आप कर ही नहीं सकते, सही ही परिभाषित की होगी, ठीक है। परंतु सम्यक दर्शन अभी तक प्रकट क्यों नहीं हुआ? प्रकट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परिभाषा तो बना ली, परंतु परिभाषा का सही अर्थ समझ में नहीं आया। आप इस बात को थोड़ा सा देखो कि किसी चीज का ज्ञान करना और किसी चीज का अनुभव करना एक ही बात है क्या? अनुभव अलग चीज है और ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान हो जाए तो वो अनुभव की श्रेणी में आएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर अनुभव हो जाए तो वो ज्ञान की श्रेणी में आएगा क्या? आएगा। इतना समझ में आता है? इतना समझ में आता है बाबूजी? तो अब आप मुझे बताओ, जैसे कि कोई बालक MBBS की पढ़ाई कर रहा है, 5 साल MBBS की पढ़ाई कर ली, पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है। अब आप उसको बोलो कि ये अमुक व्यक्ति है, इसका तुम्हें इलाज करना है, इसके सर में दर्द हो रहा है, अब इसके सर में दर्द जो हो रहा है इसका उपचार करो। तुमने 5 साल MBBS की पढ़ाई कर ली है, तो वो क्या बोल रहा है बालक? वो ये बालक बोल रहा है कि मैंने सब कुछ पढ़ा है, परंतु जब जब प्रैक्टिकल की क्लास होती थी तो मैं घर पर सोता था। हमने बोला ऐसा क्यों करते थे? बोले कि हम तो पढ़ने गए थे ना, हम कोई प्रैक्टिकल करने थोड़ी गए थे MBBS में। हमें माँ बाप ने क्या करने भेजा था? पढ़ाई करने भेजा था। तो जो 100-125 किताबें हमें 5 साल में पढ़नी थी हमने सब पढ़ी, और पढ़ने के बाद उसका एग्जाम देकर हम पास कर लिया, परंतु हमने प्रैक्टिकल नहीं किया, क्योंकि प्रैक्टिकल करने थोड़ी मुझे माँ बाप ने भेजा था। तो इसीलिए मैं इस अमुक व्यक्ति का इलाज तो नहीं कर सकता। तो आप उसको अनुभवी बोलोगे क्या? अब आप देखो मैं किस दिशा में जा रहा हूं। सम्यक दर्शन समझने से पहले सम्यक दर्शन होता कैसे है, इस बात का भी अनुभव हमें हो जाना चाहिए। सम्यक दर्शन की कई परिभाषाएं आई हैं भाई साहब। सम्यक दर्शन की शाब्दिक परिभाषाएं कोई एक आध दो बताएंगे हमें? फेमस परिभाषाएं हैं एक दो तो। तत्वार्थ सूत्र की कौन सी परिभाषा है सम्यक दर्शन की? तत्वार्थ शब्दागम सम्यक दर्शनम। अब अर्थ क्या है उसका थोड़ी देर से बात करेंगे। तत्व का श्रद्धांगी सम्यक दर्शन है,
ठीक है, उसके बाद और कोई परिभाषा है? प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा, जो जानति अप्पाणम अरिहंतम दव्वत गुणत पज्जयति हम सो जानति अप्पाणम मोहो खलु जाति तस्य लयम। क्या है? जो जान तो अरिहंत ने गुण द्रव्य ने परे है पड़े, ते जीव जाने आत्म ने तसु मोह पामे लय करे। यानी जो जीव अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है। अपनी आत्मा को जानना ही सम्यक दर्शन है, ये हमने समझ रखा है। तो ये भी एक सम्यक दर्शन की परिभाषा हो गई। एक अपने समय सार जी में 13 नंबर की गाथा है, क्या है? 13 नंबर की गाथा समय सार जी, हिंदी का ही पाठ बताइए। भूतार्थ से जाने अजीव जीव पुण्य पाप निर्जरा, आश्रव संवर बंध मुक्ति ये ही संकित जानना। भूतार्थ ने से ज्ञात जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध और मोक्ष, ये 9 तत्वों को जानना ही क्या है? सम्यक तो है। अब देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा विचारने जैसी बात आएगी कि सम्यक दर्शन यहां पर हमें 3 प्रकार से बताया। तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम, ठीक। दूसरी परिभाषा बताई, जो जाने अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय, यानी जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय से जानता है वो आत्मा को जानता है, अर्थात सम्यक दृष्टि है। और तीसरी परिभाषा यहाँ ये बताई कि जो जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप इन 9 पदार्थ को भूतार्थ नय से जानता है वह सम्यक दृष्टि है। अब इन सब बातों में मुझे एक बात बताइए, कॉमन क्या है? बताइए सचिन भैया। नहीं, जो दूसरी परिभाषा है प्रवचन सार की उसमें तो तत्व का नाम भी नहीं आया। नहीं, जीव, जीव इन तीनों परिभाषाओं में कॉमन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में भी जीव आएगा, 13 नंबर गाथा समय सार जी में भी जीव आया है, और अरिहंत भगवान वाली परिभाषा में भी जीव आया है। क्यों? क्योंकि अरिहंत भगवान को जो द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपनी आत्मा को, यानी यहां पर भी जीव द्रव्य आ गया, जीव तत्व आ गया। इससे एक बात तो समझ में आती है कि सम्यक दर्शन का हो ना हो कहीं ना कहीं कनेक्शन जीव द्रव्य से तो है। वो सीआईडी में इन्वेस्टिगेशन होता है ना कि इसका पहले मूल कारण तो पता करो, तो सम्यक दर्शन का मूल कारण कहां पर बैठा हुआ है? बताइए पीछे वाले लोग, सम्यक दर्शन का मूल कारण कहां बैठा हुआ है? जीव द्रव्य में बैठा हुआ है। इतना समझ में आता है? सम्यक दर्शन का मूल कारण कहां बैठा हुआ है भाई साहब? जीव द्रव्य में। अब समय सार जी की 13 नंबर की गाथा में एक शब्द प्रयोग किया गया, भूतार्थ ने। भूतार्थ ने आसान भाषा में निश्चय ने, शुद्ध ने, और निश्चय ने का ही एक छोटा भैया है जिसको सभी लोग बुरा बुरा बोलते हैं, व्यवहार ने। ठीक है, अब व्यवहार ने और निश्चय ने दोनों की परिभाषाएं एक जैसी ही हैं। तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम का अर्थ 2 प्रकार से हो जाएगा। पहला अर्थ क्या होगा? तत्व का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। दूसरा अर्थ होगा जीवादि तत्वों का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। इसमें क्या फर्क है भैया? बताओ, थोड़ा सा विचार करने की कभी कोशिश किया करें अपन लोग कि तत्वार्थ सद्धानम सम्यक दर्शनम ये परिभाषा थी, इसमें कहीं जीव द्रव्य का नाम तो नहीं आया इस परिभाषा में, तो अर्थ में जीवादि तत्वों का क्यों लिया? क्योंकि तत्व के नाम तो बाद में बताए।
अगले सूत्र में बताए तत्व के नाम, उस परिभाषा में तत्व के नाम नहीं है। तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन का अर्थ क्या होगा कि तत्व का श्रद्धान यानी वस्तु का स्वरूप समझना ही सम्यक दर्शन है। ठीक है, अब आप देखो धीरे धीरे हम तीनों परिभाषाओं का एक कर देंगे। तत्व का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, वस्तु का स्वरूप समझना ही सम्यक दर्शन है। वस्तु क्या होती है? द्रव्य है। कोई सा भी द्रव्य उठा लो अभी तो आप, ठीक है ना, कोई सा भी द्रव्य उठा लो आप। जीव द्रव्य उठाओगे तो अच्छा लगेगा, वरना कोई सा भी द्रव्य उठा लो, बात तो वहां से भी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब जीव द्रव्य जो है वो द्रव्य का स्वरूप समझे, क्योंकि श्रद्धान करना है ना, किसी भी चीज का श्रद्धान करोगे तो आप उसका स्वरूप समझे बिना श्रद्धान कैसे करोगे? उसका आगा पीछा कुछ तो समझना जरूरी है कि नहीं है? किसी चीज का श्रद्धान है आपको अपने पुत्र का श्रद्धान है या आपको अपनी पुत्री का श्रद्धान है, तो आपको अपनी पुत्री के श्रद्धान के विषय में क्या क्या श्रद्धान है कि ये अमुक शक्ल वाली जो है वो मेरी पुत्री है, उसका ये नाम है, उसके ये लक्षण है। कभी आप अपनी पुत्री की तारीफ करोगी तो क्या बोलोगी कि पूरी भीड़ में से जो सबसे स्मार्टेस्ट गर्ल होगी वो मेरी पुत्री होगी, इस प्रकार का रंग होगा, इस प्रकार की हाइट होगी। तो आप उसके आगे पीछे के सब लक्षण आदि सब समझ के फिर उसका श्रद्धान करते हो ना। तो उसी प्रकार से जब किसी द्रव्य का श्रद्धान करना होगा तो द्रव्य का स्वरूप समझना जरूरी है कि नहीं है भाई साहब? ये बात किसी को कठिन लगती है क्या कि द्रव्य का स्वरूप समझना कठिन है? क्या है द्रव्य की परिभाषा? अरे ऐसे नहीं, बताओ द्रव्य की परिभाषा क्या है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और आगे क्या है? जो और गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के समस्त भागों और समस्त अवस्थाओं में पाए जाए उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। और पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो ये हमने द्रव्य गुण और पर्याय की परिभाषा समझ ली। अब इसको द्रव्य के स्वरूप को समझने में आपको घटाना आना चाहिए। पुद्गल का उदाहरण ले लीजिए। पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल द्रव्य के गुण क्या क्या है? केवल पुद्गल द्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण, ये ऐसे गुण हैं जिससे पुद्गल को पहचाना जाता है। ठीक है, अब रस का पर्याय होती है, रस की पर्याय है कैसी हैं? मीठा, खट्टा, चरपरा, कड़वा, कशैला, है ना, या स्पर्श कठोर, रूखा, चिकना, खुरदुरा, इस तरीके के ये स्पर्श की पर्याय। तो अब यहां आप क्या कर रहे हो? ये सब आप जान रहे हो, आप क्या कर रहे हो? ये आप एक एक गुण से, उसकी एक एक पर्याय से आप किसका लक्ष्य कर रहे हो? आप द्रव्य का लक्ष्य कर रहे हो। ये बात थोड़ी समझ में आने जैसी है कि नहीं है भाई साहब? कोई मिठाई है, उस मिठाई के अमुक प्रकार का स्वाद आता है, उसका अमुक प्रकार का स्वाद, आंखें बंद करके आपकी जिह्वा पर उसकी एक बूंद रखी, आपने उसका स्वाद लिया तो आप बोलते हो ये मिठाई है। कैसे? क्योंकि वो पर्याय का और उस गुण का आपने उस गुण और पर्याय का जब आपने ज्ञान किया तो आपने किसका लक्ष्य किया? उस पर्टिकुलर मिठाई का लक्ष्य किया। तो इससे क्या समझ में आया मुझे कि आपने द्रव्य का स्वभाव समझ रखा है कि अमुक माम की जो मिठाई है उसमें ये गुण और ये उसकी इस तरह की पर्याय होती हैं, और वो जब चखी जाती है तो वो इस तरह की लगती है। तो ये आपने उसका निर्धारण कर लिया। तो यहां आपने द्रव्य का स्वरूप समझ लिया। आया समझ में द्रव्य का स्वरूप कैसे समझना है? तो अब वापस आ जाओ सम्यक दर्शन पे। यहां पर हमने क्या बोला था? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व का श्रद्धान, वस्तु का स्वरूप समझने को सम्यक दर्शन
कहते हैं। वस्तु के स्वरूप का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो अब वस्तु का श्रद्धान करना है। वस्तु कौन सी? जीव द्रव्य का श्रद्धान करना है। जीव द्रव्य में गुण कौन कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, चेतना आदि गुण है। अब उस ज्ञान गुण का क्या पर्याय होती है? जानना पर्याय होती है। अब ये जो जानने का कार्य हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो ज्ञान गुण कर रहा है। ये ज्ञान गुण किस में पाया जाता है? आत्मा में पाया जाता है, जीव द्रव्य में पाया जाता है। इसका मतलब मैं जानने का कार्य कर रहा हूं, जानने में आ रहा है, इसका मतलब ज्ञान गुण मुझ में है, इसका मतलब मैं आत्मा हूं। ये हो गया द्रव्य का लक्ष्य, ये हो गया जीव का श्रद्धान। लेकिन ये केवल ज्ञान में हुआ है, शब्दों में हुआ है। जिस प्रकार से उस मिठाई का अनुभव हुआ था आपको, उसी प्रकार से यहां जीव द्रव्य का अभी अनुभव नहीं हुआ। इसीलिए सम्यक दर्शन अभी नहीं प्रकट हुआ। इतना समझ में आता है? निश्चय से सम्यक दर्शन तो यही प्रकट होगा। कब प्रकट होगा? जब जीव द्रव्य का श्रद्धान तुझे अनुभव से होगा। शब्दों से श्रद्धान नहीं होता। शब्दों से श्रद्धान नहीं होता। इसका उदाहरण और कोई देगा? अब इसका अनुभव है आप लोगों को? कभी होगा, रोज में होता है अनुभव। बताता हूं कैसे। भाव भाषण नाम सुना है? मोक्षमार्ग प्रकाशक 9वें अध्याय पे आ जाओ। भाव भाषण की चर्चा की गई है। भाव भाषण की चर्चा चोड़ामल जी ने जब की है तो अब आप देखो, जैसे आप घर के बाहर निकलते हो, साग सब्जी का जो वो होता है ना, छिलके आदि होते हैं, तो गाय के लिए वो बहुत अच्छा भोजन होता है। तो आप क्या करते हो? जब गाय के आगे डालते हो उसको, तो आप क्या करते हो? क्या बोलते हो? गाय आ आ, गाय आ आ। तो गाय आ जाती है। तो इससे आपने क्या समझा? गाय को पता है कि उसका नाम गाय है। ऐसा है क्या? आप गाय के आगे गाय ना बोलो, बकरी आ भी बोलोगे ना, तो भी वो गाय आ जाएंगी। ऐसा समझ में आ रहा है आपको? क्यों? उसको शाब्दिक ज्ञान है क्या? नहीं, उसे भाव भाषण है, उसे श्रद्धान है। उसे इस चीज का श्रद्धान है कि ये जब ये जीव इस तरह के एक्शन कर रहा है तो ये मुझे बुला रहा है। ऐसा समझ में आता है कभी कि श्रद्धान इसको कहते हैं। वरना सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है तो मुझे सम्यक दर्शन आज तक क्यों नहीं हुआ? अरिहंत भगवान के स्वरूप को तो मैंने प्रवचन सार जी से पढ़ा है। प्रवचन सार जी में अरिहंत भगवान का स्वरूप समझाया गया है, 46 गुण समझाए गए हैं। पूरे 46 गुण मैंने रटंत करके समझा है पूरे अरिहंत भगवान का स्वरूप, तो भी आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ। 7 तत्वों के श्रद्धान, 7 तत्वों का मैंने पूरा स्वरूप समझ रखा है। जीव द्रव्य की पूरी परिभाषा, जीव द्रव्य का पूरा विश्लेषण मैंने समझ रखा है। अजीव द्रव्य किसे कहते हैं वो समझ रखा है। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इनके बारे में भी मैंने भली प्रकार समझ रखा है, परंतु आज तक सम्यक दर्शन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं शब्दों में सम्यक दर्शन को ढूंढ रहा हूं, भाव भाषण नहीं हुआ। देखिए, जब तक आप किसी भी लौकिक में भी कोई भी पढ़ाई करते हो, आप उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कहाँ है ये नहीं समझेंगे, तब तक उस पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं बनता। शुरुआत में बच्चों को एडिशन करना सिखाया जाता है। अब हमारी बिटिया है, 6 साल की है, प्लस करना सीख रही है। 2 + 2, 3 + 2, 4 + 2, और आगे चल के और वो बड़े बड़ी संख्याओं को जोड़ेगी। उसने मुझसे एक दिन प्रश्न किया, ये जोड़ना क्यों सिखा रहे हो मुझे, ये गिनना क्यों सिखा रहे हो मुझे? तो मैंने बोला, जब तुम बाजार जाओगी और मैं बोलूँगा जाओ 4 टॉफीज ले आओ, तो वो 4 है कि नहीं है ये कैसे पता लगेगा तुमको? जब तुम काउंट करना सीखोगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये 4 टॉफीज तुमने खरीदी है।
तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझाया तो उसको ये समझ में आ गया कि गिनती गिनना नहीं सीख पाऊंगी तो 4 टॉफी खरीदना नहीं सीख पाऊंगी। आया, इतना समझ में आया? तो उसी प्रकार से जब तक मैं भाव भाषण करना नहीं समझ पाऊंगा तब तक सम्यक दर्शन होना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं। किसी भी चीज को स्वाध्याय आप करते हो, पढ़ाई आप कर रहे हो, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, भाव भाषणा क्या करनी है, जब तक इसका निर्णय नहीं करेंगे पढ़कर कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों समझा रहे हैं बार 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 बार? पहली गाथा में ही सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए था, दूसरी गाथा लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? 415 गाथाएं लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? इसीलिए कि ये भोला जीव है, बार बार बताएंगे तो बीच न बीच में कहीं ना कहीं तो भाव वासना हो जाएगी, और नहीं हुई तो 415 गाथा तक तो इसको भाव वासना हो ही जाएगी और सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। इसीलिए बार बार चोट करी जाती है। किसको समझना है? मात्र एक जीव द्रव्य को समझना है। और हम क्या करते हैं, हम जीव द्रव्य को, देखो जीव तो एक है और उसके आगे 6 तत्व और रखे हैं, और अगर पदार्थ बात करो तो 8 पदार्थ और रखे हुए हैं। तो जीव द्रव्य तो समझ में आ गया, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना आदि गुण पाए जाते हैं, वो क्या है? वो जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य जानने का कार्य करता है, ठीक है, दर्शन होता है, सुख गुण है, वीर्य गुण है, ये सब बातें सब समझ ली, हो गया जीव द्रव्य का चैप्टर कंप्लीट। अब आगे की पढ़ाई करते हैं। अजीव के बारे में बताओ पंडित जी, उद्गल के बारे में बताओ, आश्रव के बारे में बताओ, कर्म की विवेचना बताओ आप तो हमें। कर्म कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का कर्म होता है? नहीं, एक। क्यों? पुद्गल के जो स्कंद हैं वो कार्माण रूप वर्गणाओं के जब परिणमित होते हैं तब उसे कर्म कहते हैं। कर्म एक प्रकार का, जो कर्म कांड गौमट सार में सबसे पहली शुरुआत यहीं से हुई है, कर्म एक प्रकार का। उसके बाद फिर आगे उसके विशेष खोले गए, तब 8 प्रकार का। फिर उसमें आगे बताया गया तब 2 प्रकार, घातिया और अघातिया। फिर उसके और प्रकार, फिर और प्रकार, फिर और प्रकार, पूरा गौमट सार रच गया। क्यों? क्योंकि आपने पूछा था कर्म के बारे में बताओ। देखो, आचार्य श्री को ऐसा लगा जब गौमट सार लिख रहे थे तो मुनिराज को ऐसा लगा कि ये जीव शायद जानना चाहता है कि जीव द्रव्य से संबंधित और क्या क्या है, तो उन्होंने कर्म की रचना की। अगर उन्हें ये पता होता कि ये जीव द्रव्य को छोड़कर केवल कर्मों पर ही पीएचडी करने लगेगा तो वो हो सकता है इतना नहीं लिख के जाते। हम क्या करने बैठ गए कि जीव द्रव्य तो हो गया, अब आप कर्म समझेंगे, और कर्म समझने के लिए बहुत कुछ है। क्यों? क्योंकि कल हमने बात की थी ना कि इसको कुछ करने को चाहिए, खाली बैठे मजा नहीं आता बंधु जी। आपकी दुकान पर सब संपन्न हो आप, और आप दुकान खोलकर बैठे हो, और कहीं से आपको डायरेक्ट बैंक में इनकम भी आ रही है, रेगुलर इनकम आ रही है, और आप दुकान पर बैठे हो, तो आप क्या बोलोगे? दुकान पे मजा नहीं आ रहा बैठने में, ग्राहक तो आए, कस्टमर तो आए, तब तो दुकान पे बैठने का मजा आएगा। कुछ करने को चाहिए। तो इसीलिए जीव द्रव्य को छोड़कर मैंने कर्म को पकड़ लिया कि मैं इसके बारे में जानकारी लूंगा, गुण स्थान समझूंगा, मार्गणा स्थान समझूंगा, परंतु ये बात नहीं समझूंगा कि ये जो गुण स्थान, ये मार्गणा स्थान, ये कर्मों की विवेचना जो ये सब समझाई गई है, इसमें मूलभूत बात तो जीव द्रव्य है। ये कर्म को कर्म कहा क्यों? क्योंकि ये जीव द्रव्य के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध स्थापित करता है, इसीलिए इस कर्म को पढ़ाया गया। अगर इस पुद्गल स्कंद का जीव द्रव्य के संग कोई भी संबंध स्थापित नहीं होता तो इस पुद्गल को समझाया ही नहीं जाता।
बताओ आप, अगर जीव का संबंध नहीं होता कर्म से तो कर्म को समझाने का क्या प्रयोजन होता? क्यों समझा आपने गुण स्थान को? बताइए। पीछे 14 गुण स्थान होते हैं और उसमें मूलतः कर्मों की ही बताया जाता है कि उसमें क्या कर्म जुड़ रहे हैं, कर्म अलग हो रहे हैं, निर्जरा हो रही है, आश्रम रुक गया, अब बंद भी हो गया, बंद में सत्ता में जितने भी कर्म पड़े हैं उनकी निर्जरा होगी, नए कर्म आना रुक जाएंगे, और ये सब चीजें समझाई जा रही हैं। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है? सेंटर में तो जीव है ना, तो जीव को सेंटर से हटा के आपने साइड में रख दिया और कर्म को आपने बीच में सेंटर में रख लिया। अब आप बैठ के डिस्कशन कर रहे हो, तो क्या आपको इससे श्रद्धान होगा? क्या आपको कर्म का श्रद्धान हो जाएगा? हो सकता है, लेकिन जीव का श्रद्धान तो होने वाला नहीं। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके सामने क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप देख क्या रहे हो। स्वाध्याय में, शास्त्र में एक वाक्य लिखा है, आपने भी पढ़ा और आपने भी पढ़ा, लेकिन आपने उस वाक्य में क्या देखा और आपने उस वाक्य में क्या देखा, ये आपके श्रद्धान पे निर्भर करेगा कि आप स्वाध्याय में जुड़े थे जीव को समझने के लिए और आप जुड़ गए कर्मों को समझने में। गड़बड़ी कहाँ पैदा हो गई कि मैंने जीव को रख दिया साइड में और कुछ और समझने में बैठ गया। अटकना हमारी शुरू से आदत है, अनादि की आदत है अटकना। अटकने के कुछ उदाहरण दें। अब जैसे कि ए भैया, वो अहम इक्को खलु शुद्ध कौन से नंबर की गाथा है? 38 नंबर की। किसी और नंबर में भी आती है ये समय सारणी में। तो उसमें क्या समझाया है? मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, ऐसा है ना। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि कौन सी नंबर की गाथा है जिसमें अहम इक्को खलु शुद्धो है। अब आपने बात पकड़ी। मैं समझाना चाह रहा था मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, लेकिन आपने 38 नंबर के अलावा दूसरा कौन सा नंबर है उसमें अटक गया। अब आप समझे कि अटकना किसे कहते हैं। यदि वो अभी भी अटके हुए हैं वो 73 नंबर और 74 नंबर पे। अरे अहम इक्को खलु शुद्धों पे अटको ना, नंबर पे क्यों अटक जाते हो भाई? श्रद्धान तुम्हें 38 नंबर का करना है, 72 नंबर का करना है, या अहम इक्को खलु शुद्धों का करना है? श्रद्धान तो अहम इक्को खलु शुद्धों का होना चाहिए था, लेकिन यहां श्रद्धान करने बैठ गए 38 नंबर और 72 नंबर पे। ऐसे अटक जाता है जी। पुरानी प्रवचन सभाओं में, आपको तो पता होगा, पुरानी प्रवचन सभाओं में कुछ व्यक्ति होते थे, जैसे ही प्रवचन समाप्त होते थे तो भजन लेते थे, और पुराने अच्छे आध्यात्मिक भजन लेते थे। तो जब पूर्ण हो गया तो वो साइड में ही बैठ जाते थे आमतौर पे बाबा जी लोग, और ये यंग व्यक्ति नहीं करते थे, वृद्ध जीव करते थे, और वो बढ़िया भजन लेते थे, पूरा भजन होता था, उसके बाद फिर जिनवाणी स्तुति होती। फिर ऐसे वृद्ध जीवों से प्रेरित होकर कुछ युवा जीव भी चालू हो गए। तो अब यहाँ पर कंपटीशन आ गया कि पंडित जी के प्रवचन होंगे पूरे तो भजन में गाऊंगा, क्योंकि इसका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर तो तैयार हुआ नहीं था कि आज इनकी बारी है कल उनकी बारी है, जो पहले चालू हो गया वो भजन गाएगा। तो अब स्वाध्याय तो रखा साइड में। अब इस बात की रेस लग गई कि भजन कौन गाएगा। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई विषय पूरा हो गया परंतु अभी समय पूरा नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हमारा सम्यक दर्शन की चर्चा पूर्ण हुई। ऐसे सांस ली, उनने भजन चालू कर दिया, मैंने कहा अरे रुक जाओ भैया, अभी समय बाकी है। तो वो कहाँ अटके हुए हैं? वो भजन में अटके हुए हैं। उन्हें नहीं मतलब 1 घंटे क्या चर्चा चली, 45 मिनट क्या चर्चा चल गई,
वो कहाँ अटके हुए हैं? भजन में अटके हुए हैं। अब आप समझ रहे हो अटकना किसको कहते हैं? हम क्यों नहीं श्रद्धान कर पा रहे? तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शन में तत्व में हमने जीव तत्व को ना पकड़कर बाकी के 6 द्रव्यों को समझने में क्यों अपना चित्त लगा रखा है? समझ में आ रहा है आपको कुछ? अब हमने एक मंडल बनाया था, उस मंडल का उद्देश्य क्या था? स्वाध्याय करेंगे और तत्व चिंतन करेंगे। तो पहले 4-5 लोगों का मंडल बना, उनको हमारा अच्छी लगी क्रियाएं कि रोज बैठते हैं दोपहर के समय में, स्वाध्याय करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ किसी को कोई प्रश्न होता है तो अगले दिन लिख के लाते हैं, उन प्रश्नों का निवारण होता है, फिर स्वाध्याय होता है, फिर चले जाते हैं। लोगों को अच्छा लगा और जुड़ने लगे लोग, तो 20-25 लोगों का ग्रुप हो गया, 30-35 लोगों का ग्रुप हो गया। अब 30-35 लोगों का मंडल हो गया। कुछ ऐसे लोग भी आए जिनके पास दिमाग था, और मैं बोलूँगा दिमाग नहीं था, 1.5 दिमाग था। दिमाग तो सब पर होता है, लेकिन उन पे होता है 1.5, आधा और होता है। उस आधे का प्रयोग करके उनने हमसे संपर्क किया, हमसे बोले स्वाध्याय खत्म होने के बाद कि पंडित जी कितने लोग होंगे अपने मंडल में? लगभग होंगे 30-40। तो आप ऐसा करो ना, इसको रजिस्टर्ड करवा लो। मैंने कहा क्यों? अरे आप रजिस्टर्ड करवा लोगे तो जो आपको लोग जो सहयोग देते हैं कि भाई आपने एक रूम किराए पे ले रखा है तो उसका रेंट जाता है, तो सब लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर उसका रेंट जाता है तो उसका एक हिसाब किताब रखा जाने लगा करेगा। वो पैसा आएगा तो वो अपन खाते में रखने लगेंगे, उसमें आपको ब्याज निकल के आने लगेगा, और वो जो ब्याज होगा उससे अपन इस स्वाध्याय भवन में एडिशन करवा सकते हैं। और अगर अपना उदय अच्छा रहा तो पैसा इतना इकट्ठा हो जाएगा कि हम खरीद सकते हैं, जगह खरीद लेंगे, तो आपको फिर रेंट का टेंशन खत्म, रेंट की टेंशन खत्म, तो जगह बन जाएगी आपकी, स्वाध्याय आपका खुद का होगा, फिर केवल दोपहर में ही नहीं, आप दिन में 3 बार स्वाध्याय चला सकते हो। मैंने कहा बोलते जाओ, अच्छा लग रहा है सुनने। फिर उनने बताया आगे मुझे कि ये जगह बन जाएगी, स्वाध्याय भवन खरीद लिया। स्वाध्याय भवन बनने के बाद बोले पंडित जी अब मंदिर दूर है, मंदिर छोटा पड़ता है अपने को, इस स्वाध्याय भवन की छत पे अपन मंदिर बना लेते हैं, तो मंदिर बन जाएगा। प्रतिमा जी के दातार हैं, हम पे 2-3 दातार हैं, अच्छे रुचिवंत जीव हैं, आप जैसा बोलोगे वैसी व्यवस्था से मंदिर भी बन जाएगा। मंदिर बन गया। इस प्रकार से 3-4 वर्ष निकल गए, मंदिर बन के खड़ा हो गया। उस व्यक्ति से हम मिले, हमने कहा भैया अब क्या करना है? तुमने जो बोला था सब कर लिया। बोले पंडित जी अब और सोचते हैं। मैं कहा जब हम जुड़े थे आप हमसे, तब आप हमसे ये जुड़े थे कि आपको स्वाध्याय करना है, तो इन 4-5 सालों में आपने कुछ सुना समझा ये तो बताओ। पंडित जी सुनना क्या है, हमने तो मंदिर बना के खड़ा तो कर दिया। मैं कहा आपने जो मंदिर बना के खड़ा किया है, इसका मतलब आपने जो मूल उद्देश्य था हमारा स्वाध्याय का, उसको छोड़कर बाकी की सारी क्रियाएं आपने कर डाली। तो पंडित जी कुछ तो करेंगे ना, धर्म से जुड़े हैं तो कुछ तो करेंगे ना। मैंने बोला भैया मैंने जब ये ग्रुप बनाया था तब इसी उद्देश्य से बनाया था कि जिनको कुछ नहीं करना हो वो इस ग्रुप में जुड़ो आके। तो पंडित जी पुरुषार्थ कहाँ दिखेगा हमारा कि हम धार्मिक जीव हैं? तो हमने उसको बताया भैया निज आत्मा की प्रतीति ही सच्चा पुरुषार्थ है, यही पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ का मतलब तो कुछ करना होता है, आपको कुछ पता नहीं है पंडित जी, आप उल्लू हो। तो हमने कहा भैया हम उल्लू हैं इसीलिए अच्छे हैं, हमें शांति से उल्लू बना रहने दो, हमें एक पुण्य में बैठे रहने दो, और जहां पुरुषार्थ करना है हमें वहां पुरुषार्थ करने दो। क्यों? क्योंकि यदि हम तुम्हारे प्रकार का पुरुषार्थ करेंगे तो हम उसी प्रकार का पुरुषार्थ करेंगे कि जीव को हम रख देंगे साइड में और कर्मों की विवेचना करने में लग जाएंगे। थोड़ा ऐसा समझ में आता है, थोड़ी अंदर में चोट लगनी चाहिए कि मेरा पुरुषार्थ किस दिशा में जा रहा है। दिन भर में कभी खाली बैठते हो भैया? रात में, दोपहर में, शाम को, सुबह, कभी दिन भर में खाली बैठते हो?
तो इस बात का विचार किया करो। और नहीं बैठते हो तो थोड़ा खाली बैठने की आदत को डालो। फोन को भी थोड़ा सा तिलांजलि दिया करो थोड़ी देर के लिए। पहले तो जीव खाली बैठता भी था भाई साहब, लेकिन जब से ये फोन आया है तब से तो खाली भी नहीं बैठता है इनसे। तो कभी थोड़ा खाली बैठा करो। महावीर कलेक्शन वाले भैया, अगर आपको घर पे समय नहीं मिलता हो तो दुकान पे एक ऐसा कोना बना लो, अभी मेरे से बात मत करो, थोड़ी देर बात मत करो, और जिस समय खाली बैठो उस समय ये चिंतन करो कि मैं इस संसार में इस वक्त अभी कर क्या रहा हूं। अगर आपके ज्ञान में ये भी आ गया ना कि मैं इस वक्त जान रहा हूं, तो आपका पुरुषार्थ चालू हो जाएगा। सच्चा पुरुषार्थ चालू हो जाएगा किस वक्त? जिस वक्त आपने अपने आप को ये मानना चालू कर दिया कि मैं इस वक्त जान रहा हूं। आता है कभी इस प्रकार का विचार? नहीं आता दिन भर में कि मैं जान रहा हूं, मैं कर रहा हूं। ऐसा विचार तो दिन भर में लगभग 100-200 बार आ जाता होगा अलग अलग क्रियाओं का, परंतु मैं जान रहा हूं ऐसा विचार दिन भर में एक भी बार नहीं आता। देखो, कहीं ना कहीं से तो चिंगारी को उठाना पड़ेगा, और उसकी शुरुआत कोई दूसरा आकर नहीं करवा पाएगा। बड़े से बड़े विद्वान को बुला लो आप इस गद्दी पर, और अच्छे से अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करवा लो, अच्छे से अच्छी शैली में स्वाध्याय करवा लो, घूम घूम कर सेमिनार्स करवा लो, जगह जगह देशों जा जाकर आप कुछ भी करवा लो, परंतु जब तक मैं जानने वाला हूं, करने वाला नहीं हूं, ऐसा एक पल को भी यदि विचार नहीं आता तो सम्यक दर्शन अभी बहुत दूर है। हम अटके हुए हैं भैया, हम बाहरी क्रियाओं में ही अटके हुए हैं। जब निश्चयाभासी व्यवहाराभासी का भी जब हम वर्णन पढ़ते हैं तो हम अपना आकलन नहीं करते। हम कहाँ आकलन करते हैं? हम इस प्रकार के जीव कहाँ मिलेंगे, हम उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। कि निश्चयाभासी का प्रकरण में ये आया है कि निश्चयाभासी स्वाध्याय करता है, अपने आप को शुद्ध मानता है, मैं तो इसी प्रकार का शुद्ध हूँ, और अनर्गल वृत्ति करता है, स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, मैं तो करता ही नहीं हूँ, जीव तो खाता ही नहीं है, और इस प्रकार से ऐसा ऐसा करता है। मैंने निश्चयाभासी के प्रकरण में समझ लिया, तो अब मैं अमुक व्यक्ति ऐसा करता है, वो निश्चयाभासी है। ये भाई साहब ऐसा करते दिखते हैं तो मुझे निश्चयाभासी है, अपन ने पढ़ा था शास्त्र में। जब व्यवहाराभासी का प्रकरण पढ़ते हैं तब पूजा आदि और दान लाभ आदि में ही अटका हुआ है ये जीव, तो हम इस प्रकार के जीवों को ढूंढने लगते हैं। इनको देखो, इनका साथिया एक टेढ़ा बन जाए कि पुजारी को डांट देते हैं, तुम्हें साथिया बनाना नहीं आता। इनकी थाली में 4 बादाम कम रख दे तो ये डांट देते हैं, चावल कम रख दे तो ये डांट देते हैं। अभी एक जगह जाना हुआ, वहाँ पर एक बालक भी आया था शिविर लेने के लिए, वो बच्चों को पढ़ाने आया था। अब उस मंदिर की ऐसी व्यवस्था थी कि वहाँ पर कलश से अभिषेक नहीं करते थे, मतलब प्रक्षाल जल नहीं डालते थे, किसी भी प्रतिमा पे जल नहीं डालते थे, चाहे वो अचल प्रतिमा हो और चाहे हमारी चल प्रतिमा हो, वो किसी भी प्रतिमा पर जल नहीं डालते, केवल सूखे कपड़े और गीले कपड़े से प्रक्षालन कर देते थे। उस बालक को बड़ी तकलीफ हुई, वो मेरे पास कमरे में आया, पंडित जी क्या हो रहा है ये देखो। क्या हो गया भैया? बोले कि जीवन में पहली बार ऐसा मंदिर देख रहा हूं जहां प्रक्षाल नहीं होता। मैं का प्रक्षाल होता तो है, करते तो हैं, गीले सूखे कपड़े से साफ कर देते हैं प्रतिमा जी को, शुद्धिकरण करना है वो कर देते, और ये तो कलश नहीं डालते, एक बूंद तो डाले कम से कम। मैंने कहा कौन से ग्रंथ में लिखा आया कि पानी डालना जरूरी है, बता भाई। और ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं कहा तुम कलश में अटके हो, तुम कलश में अटके हो भाई, अभी सुधरो तुम, बच्चों को भी तुम यही सिखाओगे, वरना तुम अपनी मति को व्यवस्थित करो। तो इस प्रकार से हम व्यवहार की क्रियाओं में अटक जाते हैं।
अभी आजकल तो और नया चलन चल गया है, क्यों अनुभव भैया, आप भजन गाते हो तो आप आध्यात्मिक भजन भी गाते हो। आध्यात्मिक भजन में कभी कोई आपसे ये प्रश्न करता है कि भैया भजन की ये लाइन आई, इसको समझाओ। बताओ आज तक मुझे, आप लोगों में से सबने भी आध्यात्मिक भजन सुन रखे हैं बढ़िया धुनों पे, और गाने वाले को भी देख रखा है, गाने वाला आता है आपके यहाँ बढ़िया म्यूजिक के संग भजन गाता है और आध्यात्मिक भजन गाता है। हो सकता है उसमें समय सार की गाथा का सार आ जाता हो उस भजन में, परंतु आपने कभी उस गायक को सभा के बाद रोककर पूछा है कि भाई साहब इस भजन की इस लाइन का अर्थ समझाइए? मैंने तो आज तक किसी को ऐसा देखते हुए करते हुए नहीं सुना। क्यों? क्योंकि जिस समय पर हम भजन सुनते हैं, हम कहाँ अटके हुए हैं? हम सुरों में अटके हुए हैं, हम उसकी गायन कला में अटके हुए हैं, हम उसकी धुन में अटके हुए हैं, हम उसके संगीत में अटके हुए हैं। जो गीत के संग बज रहा है ना, संगीत, हम उस संगीत में अटके हुए हैं। ये बजा नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा बजाने में सही से, पूरे भजन बिगाड़ दिया है पूरा। अरे भजन तो अच्छा है, भजन कहाँ बिगड़ा है, लेकिन मेरी दृष्टि कहाँ पर है? मेरी दृष्टि तो उस संगीत पर है, उसके गायन कला पर है। मैं कहाँ अटका हुआ हूं? मैं गायन कला पर अटका हुआ। थोड़ा सा सम्यक दृष्टि को समझेंगे तब सम्यक दर्शन कैसे होगा, इस बात का विचार आएगा। सम्यक दृष्टि की दृष्टि बदली हुई है, उसकी क्रियाएं नहीं बदली हैं। एक अविरत सम्यक दृष्टि आपकी और मेरी जैसी ही क्रियाएं करता हुआ दिखेगा। भोजन करता हुआ दिखेगा, सोता हुआ दिखेगा, व्यापार आदि करता हुआ दिखेगा। देखिए, आपको ऐसा समझ में आता है कि इसने दृष्टि में त्याग दिया, परंतु अभी क्रिया में त्यागना बाकी है। इसका एक उदाहरण लो, प्रैक्टिकली आप करते हो इस चीज को, परंतु इस चीज को आप सम्यक दर्शन पे नहीं घटा पाते। किसी अमुक व्यक्ति से आपको अत्यधिक प्रेम है, आपका भाई है, मान के चलिए कोई चचेरा भाई है, उससे आपको बहुत प्रेम है और बहुत आपका आना जाना है और सब कुछ अच्छा होता है, परंतु कोई ऐसा विषय बन गया कि आपके मन प्रिय की कोई बात नहीं हुई, तो आपका उससे झगड़ा हो गया। अब झगड़ा होने के बावजूद भी आप आते जाते हो, सब हंसना बोलना है, परंतु अब मन से वो नाता टूट चुका है। तो अब आप क्या बोलोगे कि मेरी दृष्टि में वो जीव अब कुछ नहीं है। आता है तुम्हारे घर पे, आज भी वो उसी थाली में खाता है जिस थाली में तुम्हारे संग तब खाता था, परंतु दृष्टि में तुमने उसे अपने आप से अब भिन्न कर दिया है। तो इसी प्रकार से दृष्टि में पर से भिन्न जान लिया है सम्यक दृष्टि जीव ने अपने आप को। इतना ही फर्क है बस। अब आप समझ रहे हो, श्रद्धान जो हमारा विषय चालू हुआ था, श्रद्धान में क्या है कि ये परवस्तु मुझसे अत्यधिक भिन्न है, ये शरीर मुझसे कैसा है? अत्यधिक भिन्न है, अत्यंत भिन्न है। तो अत्यंत भिन्न है तो क्या आत्महत्या कर लेनी चाहिए क्या? तो शरीर भिन्न है, शरीर से अलग हो जाओ। दृष्टि में अलग करना है मात्र। तो दृष्टि में ही मैं इस भाव का कर्ता नहीं हूँ, दृष्टि में ही मैं इस कार्य का कर्ता नहीं हूँ। केवल इतना मानने में क्या परेशानी हो जाती है? क्रिया करने को छोड़ने को तो अभी बोला ही नहीं है। इसीलिए सम्यक दृष्टि नाम है, सम्यक कर्ता नाम नहीं है। आपने कहीं पर भी सम्यक कर्ता नाम देखा क्या? मात्र सम्यक दृष्टि है, दृष्टि में बदला है।
मकान की रजिस्ट्री हो गई, अभी पोजीशन नहीं मिला, फिर भी वो मकान मेरा है, दृष्टि में आ गया ना। अभी प्रकट पर्याय में तो अभी वो मकान में ना मैं रह रहा हूं, ना मैं उस मकान की चाबी है मेरे पास, कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी उसका, परंतु रजिस्ट्री हो चुकी है। तो दृष्टि में क्या आ गया कि ये मकान अब मेरा हो चुका है। उसी प्रकार से मात्र तुझे कर्तृत्व का भाव छोड़ना है कि मैं पर का कर्ता हूं, इतना भाव छोड़ना है। मात्र ये श्रद्धान करना है कि मैं पर द्रव्य का कर्ता नहीं हूं। बस इतना श्रद्धान कर लिया तो मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊंगा। और पर द्रव्य का कर्ता नहीं हूं, ये बात समझने के लिए पहले क्या समझना कि मैं तो जीव द्रव्य हूं, ज्ञान गुण वाला हूं, और ज्ञान गुण से मैं जानता हूं, और मेरे ज्ञान में ज्ञेय भी प्रवेश नहीं करता, इसीलिए मेरे ज्ञान में ज्ञेय कृत अशुद्धता भी नहीं होती। मैं तो ज्ञान से ज्ञान को जानता हूं। 6 के 6 कारक मुझ में ही है। ज्ञान के लिए ज्ञान से ज्ञान को जानता हूं। आंखें बंद करो, ये अंधेरा जो है, ये अंधेरे को जानने का जो कार्य कर रहा है वो मैं हूं। तो जब मैं इतनी ही क्रिया कर सकता हूं, मात्र यही क्रिया है मेरी, तो मैं पर की क्रिया नहीं कर सकता। इस बात का श्रद्धान होने में कितना समय लगेगा? एक समय लगेगा। क्यों? जब अपने घर का निर्णय हो जाता है तो पर घर का निर्णय भी उसी समय हो जाता है कि ये सामने वाला घर मेरा है, तो इसका मतलब ये बाजू वाले इस और बाजू वाले ये समस्त घर मेरे नहीं है। तो पर का निर्णय करना है कि स्व का निर्णय करना है? तो जीव को लक्षण में बनाना है, जीव को लक्ष्य बनाना है कि कर्म को लक्ष्य बनाना है? तो जीव की चर्चा करनी है कि कर्म की चर्चा करनी है? जीव को समझना जरूरी है कि कर्म को समझना जरूरी है? आता है थोड़ा सा ख्याल में। और जब जब कर्म को समझो तो कर्म को समझने के समय पर भी जीव को समझना है, उस दृष्टि से कर्म को समझने के लिए बैठना। मात्र कर्म को समझने में ही मत अटक जाना, वरना तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम में जीव तत्व को छोड़कर अन्य 6 द्रव्यों का श्रद्धान तुम्हें हो जाएगा और तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन की भावना को नित्य भाएं, और ये मनुष्य पर्याय पूर्ण होने से पहले सम्यक दर्शन प्राप्त हो, इसी मंगल भावना से